सबसे पहले तो ऑडिबिलिटी चेक बताओ कि मेरी आवाज आ रही है आपको। आपको माइक ऑन करके बताना है आवाज आ रही है। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख लूं कितने लोग आ गए। सो ओके, देयर आर 19 पीपल्स राइट। चल, आंचल, अंश, अनुष्का, आयुष, भूमिका, बायो बायो अच्छे नाम है। अच्छा, चलो, आप सबका बेस एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका बेस एकेडमी में स्वागत है और मैं हूँ आपकी फिजिक्स फैकल्टी। ठीक है, तो मैं आपको आपकी जो फिजिक्स की जिम्मेदारी है मुझ पे दी गई है। 2 साल आपको मुझे झेलना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अभी आप अब 11th में आ गए ना आप लोग। ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया मेरे ख्याल से। रिजल्ट आने का है पर आपका बता दिए कि आप लोग 11th में आ चुके हो। तो अभी 10th में से डायरेक्ट अभी 11th में आ चुके हो राइट। 10th स्कूल में से अभी डायरेक्ट आप कॉलेज में आ चुके हो। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन उस चीज के लिए। और जैसे अभी देखा जाए तो कहा जाता है कि 11th जो है ना, ये एक क्रूशियल टाइम होता है हमारे लाइफ का, है ना। हमारे भी लाइफ का था, आपकी भी लाइफ का अभी होगा। फेस मतलब फेस फेस टर्निंग लाइफ ऐसा कहते हैं उसको 11th को। तो मतलब क्या है, देखो अभी स्कूल में जो हमको फ्रीडम और आजादी नहीं थी, वो फ्रीडम और आजादी हमको अभी मिलने वाली है 11th में। मतलब कल तक जो लड़कियां चोटी पहन के घूमती थी, आज वो मस्त बाल लहरा के चलेगी, है ना। और कल तक जो लड़के एकदम टिप टॉप, फुल शर्ट फुल इन, आज एकदम खड़े बाल करके 11th में रहेंगे। तो ये नए फेज में आपका स्वागत है। तो इस फेज में भी आपने तो 10th के बाद तो अभी 11th में आ चुके हो। तो 10th के बाद आपने इतने सारे स्ट्रीम के बावजूद आपने चुना है साइंस। साइंस मतलब इतने सारे स्ट्रीम के बावजूद हम लोग साइंस को चुनना, इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं पता है, उड़ते हुए तीर को पकड़ लेना। अब ये उड़ते हुए तीर को हम लोग यहाँ मारते हैं या फिर हमारे टारगेट पे मारते हैं, ये हम पे डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। एक मिनट, हाँ, आज के लेक्चर में जो है फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में देखने वाले हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो बोर्ड की जो बुक है उसमें, उसके अंदर तो फिजिकल वर्ल्ड तो हमको दिखता ही नहीं है। मतलब ये चैप्टर बोर्ड में नहीं है, पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में पक्का है ये चैप्टर। ठीक है, पहले एनसीईआरटी के बुक में पहला चैप्टर है ये। ठीक है, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और ये जो है ना, फिजिकल वर्ल्ड जो है आपको इन शॉर्ट पूरी समरी देता है फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड में अगर किताब के हिसाब से देखें तो किताब के अंदर, बुक्स के अंदर बहुत अलग अलग चीजें बताकर है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। हम लोग बुक्स के हिसाब से नहीं पढ़ने वाले, आप ये बात ध्यान में रखो। फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग बुक्स के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड का जो है, जो हम पढ़ने वाले, उसका चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड का इंटेंशन ये है कि आपको देख रहे तो उसके पहले का जो ट्रेलर होता है, ये ट्रेलर वही है। और साथ ही साथ के फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, राइट। फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट आने के लिए जरूरी है कि हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़े, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अभी आज के लेक्चर में, हम लोग क्या करेंगे, बॉलीवुड की जो मूवीज है ना, बॉलीवुड की मूवीज में से फिजिक्स निकालेंगे और हमारे हमारे सिलेबस के हिसाब से उसको रखेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉलीवुड की मूवीज लेंगे, उसमें से फिजिक्स निकालेंगे और उसको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। मजा आएगा। ठीक है, अगर आपका कोई रिकमेंडेशन होगा कि सर ये मूवीज के बारे में बात करो, इसके अंदर के फिजिक्स के बारे में बात करो, तो पक्का। पर सलमान खान की मूवी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है सलमान खान की मूवी क्यों नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। लेकिन लेक्चर करने से पहले फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। सो माय नेम इज मुस्तकीम शेख। मुस्तकीम शेख, मुस्तकीम फ्रॉम द एपिग्लोटिस, राइट। मुस्तकीम, देखिए दिस इज माय नेम इज, मैं पहले लाइट बंद कर दूं, अभी क्लियर दिख रहा है। ओके, हाँ, देखो, माय नेम इज मुस्तकीम शेख, ये मेरा नाम है। एंड आई एम टेकिंग कैड कैम। ठीक है, अगर आपको मुस्तकीम बोलने में तकलीफ हो रही है तो लोग मुझे शेख सर के नाम से भी पहचानते हैं, आप मुझे शेख सर बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं सर मुस्तकीम शेख, मैं एम टेक इन कैड कैम हूँ। तो भाई कैड कैम का क्या मतलब है, एम टेक का क्या मतलब है ना। तो 10वीं के बाद 12वीं
12वीं के बाद ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया होगा तो आपको बीटेक की डिग्री मिलती है, बीटेक। ठीक है, चलो इंजीनियरिंग भी हो गया, लेकिन उसके बाद और पढ़ना है आपको, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आई एम मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब उसके अंदर भी एक ब्रांच होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर कोई आइडिया होगा, लेके आओ मेरे पास, आपके पास का आइडिया मेरे पास लेकर आओ। उस आइडिया का मैं डिजाइन बनाऊंगा मेरे कंप्यूटर में, राइट, उसका डिजाइन बनाऊंगा, कैलकुलेशंस करूंगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर चेयर बनानी है, ठीक है, तो आओ मेरे पास, मुझे ऐसी चेयर बनानी है तो मैं आपको चेयर बना के दूंगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कैलकुलेशन करके दूंगा। हाँ, अगर इस पे 4 लोग बैठना चाहिए, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उस तरह से चेयर बनाऊंगा। और उसको मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करना है, ये पूरा आइडिया पूरी आपको रिपोर्ट बना के दे दूंगा। बस आपको मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाओ, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, प्रोडक्ट का वो बनाना, मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाओ, वो जाके बनाता है। तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, एमटेक में। तो लिटरली अगर किसी को बताना हो तो मैं कहता हूँ आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ठीक है, तो अच्छा बात करते हैं। तो और एमटेक करते वक्त जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत इंटरेस्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो एनर्जी रिन्यू होती है, जैसे सन की एनर्जी, विंड की एनर्जी, राइट। तो एमटेक करते वक्त ना मैंने प्रोजेक्ट चुना था कोई रिन्यूएबल एनर्जी का। तो मैंने सन की जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइजेशन करके हमने पंप बनाया था, है ना। अकेले का प्रोजेक्ट था, मैंने बनाया था। क्या करते हैं, सोलर वाटर पंप, सोलर वाटर पंप बनाया था जिसकी इफिशियंसी काफी अच्छी थी। व्हाट इज इफिशियंसी बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो बनाया था। अब वो बनाने के बाद मैंने क्या किया, रिसर्च पेपर लिख लिया। फिर मैंने क्या किया है, उसका काम एक पेपर पे लिख लिया, ठीक है। पेपर लिखने के बाद एक कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आईसी केयर के नाम से जाना जाता है। आईसी केयर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहां जाकर मैंने मेरा प्रेजेंटेशन दिया। अब ये इंटरनेशनल वर्ड क्यों आया, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, है ना, अफ्रीका के, हाँ, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, है ना। तो इंडिया से 2 लोग थे, उसमें से वन ऑफ द मैं था। तो मैंने वहां मेरा प्रेजेंटेशन दिया। तो मेरा रिसर्च पेपर वहां पब्लिश हो चुका है। तो सोलर वाटर पंप, सोलर के ऊपर मैंने काम किया है। वहां से आने के बाद जब मैं एमटेक कर रहा था, वहां से आने के बाद आप सबको फडणवीस कौन है पता होगा, राइट। फडणवीस जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे, एक समय वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो ये सारे पब्लिकेशंस होने के बाद, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, तो फिर पता चला कि हमारा जो मेरा जो है फर्स्ट मेरिट में रैंक आ चुका है। तो फडणवीस के हाथों मुझे गोल्ड मेडल मिल चुका है। तो दिस वन ऑफ माय अचीवमेंट कि मैंने इतना मुझे मिला है। तो ये सब थी मेरी जर्नी। मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और एमटेक कैड कैम में आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। अब कैड कैम आपको समझ में आ गया, मैं फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कैड कैम क्या है, व्हाट इज कैड कैम, फिजिक्स का एप्लीकेशन। तो मैंने मेरे जिंदगी भर फिजिक्स को अप्लाई किया है ना। फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स कहाँ लगता है मैंने वही किया है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स अप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स भी लगती है। तो बस मेरे पास 2 स्किल है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। उसमें से हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था छोटा सा, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अभी फिजिक्स क्या होता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया होगा ये बंदा कौन है, आपको क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। मैं पहले देख लो आप लोग कितने लोग आ चुके हो। वाओ। तो 32 पीपल्स हमारे पास, हम लोग 32 लोग आ चुके हैं, राइट। आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैं बाद में लूंगा, है ना। हम लोग तो अभी मिलने वाले हैं, आप लोग का इंट्रोडक्शन बाद में लूंगा। और दुआ करो कि जल्दी से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, तो हम लोग क्लास में थोड़ा मजे मस्ती करें, आपसे इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी, स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने इतने सारे ब्रांचेस में से क्या चूज किया भाई, साइंस। और उड़ता हुआ तीर आपने पकड़ लिया है। अब उड़ते हुए तीर को ये कहाँ डालते हो, यहाँ डालते हो या अपने टारगेट पे फेंक के मारते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब 2 साल जो है 11वीं और 12वीं, इसके लिए आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी अपने टारगेट पर उस तीर को फेंकने के लिए। सीधी सी बात है, 11वीं और 12वीं। लेकिन लेकिन मेहनत इतनी भी मत करो। अब मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे मेहनत करने के चक्कर में दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं ना। तो ऐसा मत करो, राइट, कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने दोस्तों यारों को भूल गया, ऐसे मत करो। और मस्त, और 11th 12th में बच्चे ये भी सोचते यार कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, मस्ती करूंगा। तो मस्ती के चक्कर भी मत रहो, उनको मस्ती और मेहनत दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। एक वो कहते हैं ना, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। हम लोग मेहनत मस्त करेंगे और पार्टी की जबरदस्ती करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं साइंस पे। तो व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस,
ठीक है, हम इसको सब इंट्रोडक्शन ले लेंगे और फिर बॉलीवुड की मूवी के अंदर से फिजिक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर मजा आएगा। सबसे पहले समझ तो लो फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, साइंस क्या होता है पहले देखो। साइंस क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जानकारी मतलब साइंस। टू नो एनीथिंग इज साइंस। क्या है? टू नो, टू नो, टू नो, टू नो। ठीक है, टू नो, किसी के बारे में जानकारी रखना मतलब साइंस है। अच्छा, किसी के बारे में जानकारी रखना मतलब साइंस। फिर नॉलेज क्या हो गया? नॉलेज भी तो यही है, किसी के बारे में जानकारी रखना नॉलेज है। सही बात है। इसलिए अब मैं साइंस को कुछ अलग ढंग से लेता हूँ, इसे साइंस बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग रखना, इसे साइंस कहते हैं। नॉलेज और साइंस में डिफरेंशिएशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, अरे पानी गिरता है ऊपर से नीचे, ये मेरा नॉलेज है। लेकिन ऊपर से नीचे पानी ही ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा, ये चीज हमारा साइंस है। ठीक है, सो हम लोग साइंस को किस तरह डिफाइन करेंगे? साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज, राइट? सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज को हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, चलो साइंस के बारे में पता चल गया। अब साइंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट? साइंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हम लोग देख लेते हैं। साइंस को सबसे पहले तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें से मैं कौन सी कैटेगरी आपको पढ़ाऊंगा वो बता दो। दो कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी है नेचुरल साइंस, दूसरी है फिजिकल साइंस। सबसे पहले है नेचुरल साइंस, तो लिख लेते हैं नेचुरल साइंस। और सेकेंड इज फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। अच्छा, नेचुरल साइंस हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसके बाद का लेक्चर बायोलॉजी के बारे में है ना, फल फ्रूट के बारे में जो भी पढ़ते हो नेचुरल नेचुरल साइंस में आता है। नेचुरल साइंस के भी दो हिस्से हैं, देखो। नेचुरल साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला है जूलॉजी। मतलब समझ जी, इसे मराठी में कहते हैं, मराठी प्राणी शास्त्र, बॉटनी, वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, राइट? अब ये तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, जानवर की पढ़ाई मतलब जूलॉजी, वनस्पति की पढ़ाई मतलब बॉटनी। देखो हमारी लैंग्वेज में देखने से कितना इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, ये आता है बायोलॉजी में। ठीक है, अब फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो है ना, फिजिकल साइंस वो भी दो हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला फिजिक्स, दिस इज माय सेक्टर, यहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको। सेकंड इज केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है? फिजिक्स को अभी कुछ मराठी में समझो, देखो। फिजिक्स को हम लोग कहते हैं भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र। और केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। भाई नाम से समझ में आ गया, रसायन मतलब केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। भौतिक मतलब क्या? भौतिक मतलब आजू बाजू रहने वाली चीजें, अवती भौती असणाऱ्या गोष्टी, आजू बाजू रहने वाली चीजों के बारे में जानकारी रखना, इसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अच्छे से बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब क्या? अब ये सिर्फ रिएक्शंस के बारे में बात करता है केमिस्ट्री? नहीं, केमिस्ट्री सिर्फ रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करता। केमिस्ट्री हमारे यूनिवर्स के क्रिएशंस के बारे में बात करता है। केमिस्ट्री एक ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, उसके अंदर क्या हलचल होती है, उसके बारे में बात करता है। तो इसके पहले केमिस्ट्री का क्लास हुआ, सर ने आपको केमिस्ट्री के बारे में तो बताया ही होगा। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। हमारा आ गया रे भाई, आ गया फिजिक्स आ गया। देखो, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स हमारे आजू बाजू रहने वाली चीजों के बारे में नॉलेज रखना, मतलब हवा बहती है पढ़ना। ठीक है, फैन घूम रहा है, किस वजह से घूम रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, फिजिक्स है। ठीक है, मैं जहां बैठा हूँ स्टूल पर, ऐसे ही क्यों बैठा हूं मैं, ये भी फिजिक्स है। मैं खड़ा हूँ, ऐसे ही क्यों खड़ा हूँ, टेढ़ा क्यों नहीं खड़ा हूँ, है ना। मैं जंप मारता हूँ तो इतना ऊंचा ही क्यों उठता हूँ, ये सब के बारे में नॉलेज रखना
फिजिक्स है। फिजिक्स को जनरली हम लोग नेचुरल फिनोमिना, नेचुरली होने वाली चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उससे हम लोग फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, फिजिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। अब यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, एक काम करते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट बना लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बना लोगे? चलो स्क्रीनशॉट बना लो इसका, मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 2 3 चलो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, इसका काम आएगा, काम आएगा। ये चीज नहीं पता, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये बातें आपको पता नहीं रहती। ठीक है, ओके। अब हम लोग फिजिक्स में आएंगे। अब फिजिक्स में आएंगे। फिजिक्स मैंने क्या बोला था? किसी भी चीज के बारे में जानकारी रखना, साइंस है। फिजिक्स मतलब क्या होता है? एंड वी आर बैक। देखो, पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया, हम लोग इंस्टीट्यूट जा नहीं सकते। अब हमने घर को इंस्टीट्यूट बनाया, थोड़ा सा जो जुगाड़ है देख लो। ठीक है, हम लोग जो है, हम हमारे पास उससे बेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहाँ पे थे? फिजिक्स। ठीक है, आओ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स, फिजिक्स म्हणजे काय है? फिजिक्स क्या है? स्टडी, स्टडी। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर सहन कर लो, इसको थोड़ी देर सहन कर लो, थोड़ा इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल, फिजिकल मतलब आजू बाजू होने वाली चीजें, भौतिक शास्त्र, राइट? फिजिकल फिनोमिना, फिनोमिना में, फिनोमिना का मतलब होने वाली क्रिया है, जो होता है, राइट? फिनोमिना। कर ले, ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स, ये फिजिक्स है, right? और फिजिक्स हमको क्यों सीखना है? सबसे पहली बात, फिजिक्स हमको क्यों सीखना है? देखो, फिजिक्स हमको इसलिए सीखना है कि हमको जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम, हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर मेरे हाथ दुख रहा है, वो बायोलॉजी वाले को। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम, अगर हमको फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिजिकल प्रॉब्लम क्या होता है बताता हूँ। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम आजू बाजू में वाली जो भी चीजें, उसमें आने वाली दिक्कत है, उसका सोल्यूशन अगर मुझको निकालना है, तो मुझको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए, राइट? चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो किस चीजों का? प्रॉब्लम्स का। ठीक है, और हमको 11th 12th में यही करना है, प्रॉब्लम्स को बना देते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, और फिजिक्स में जो भी पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ, सॉल्यूशन लाओ, बस खत्म। फिजिक्स तो यही है आपके जेडब्ल्यू में, जेडब्ल्यू एडवांस में, नीट में, एमएसटीसीटी में, और बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वही फिजिक्स है, वही है। आपको कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया जाता है? कॉन्सेप्ट क्यों सिखाते हैं? फाइनली आपको जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट? कॉन्सेप्ट क्यों सीख रहे हैं हम लोग? फाइनली हमको जाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट? सबसे पहले तो प्रॉब्लम पता होना चाहिए, भाई प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए। सबसे पहले लिख लेते हैं, और हम डेली एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, या फिर बॉलीवुड की मूवी का कोई प्रॉब्लम उठाते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, राइट? आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा कोई भी प्रॉब्लम ले लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, एक मिनट। ओके, कोई भी प्रॉब्लम ले लो। ठीक है, अपने लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम ले लो, ले लिया, फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, मैं तो बायोलॉजी वाला प्रॉब्लम ला रहा हूँ। फिजिकल, फिजिकल प्रॉब्लम ले लिया, उसका मुझको क्या निकालना है? सॉल्यूशन। उसका मुझको सॉल्यूशन निकालना है। अभी इसके नॉलेज को, फिजिक्स की चीजों को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट लगाना है फिजिक्स का, और सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, मैं लगा दूंगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, अब मुझे पता चल गया, अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मुझको ये करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट लगाया मतलब ये करना पड़ेगा, लेकिन मुझको सॉल्यूशन निकालना है ना। सॉल्यूशन निकालने के लिए यार मुझे मैथमेटिक्स भी लगता है। फिर से टूट गया, एक मिनट। ठीक है, अच्छा। आ जाओ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, भगवान। देखो,
फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हमको फिजिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, फिजिक्स सीखने के लिए बॉस मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। तो हम मैथमेटिक्स भी सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, थर्ड चैप्टर में सीखेंगे। थर्ड चैप्टर में हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम किस तरह के, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल कंसिडर करो मुझको मुझको अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, राइट, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है 60 किलोमीटर पर आवर? 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, एक घंटे में मैं 60 किलोमीटर क्रॉस कर जाऊंगा, एक घंटे में मैं 60 किलोमीटर क्रॉस कर जाऊंगा पर आवर। पर किसी भी चीज का जो पर लगाते हैं हम लोग, पर मतलब क्या है, समझो अगर मैं होटल में जाता हूँ, 4 लोग हैं हम लोग, बिल आया मेरा 200 रुपए, राइट, 200। तो ईच हर किसी को कितना देना पड़ेगा, हर एक इंसान को कितना देना पड़ेगा? 4 लोग हैं, बिल मेरा 200 आया, हर एक पर्सन को कितना पैसा देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? देखो, बिल मेरा 200 रुपए आया, होटल में हम लोग 4 लोग गए, ठीक है, तो एक को कितना देना पड़ेगा? 50, 4 वाइट 50 पर, तो 50 पर पर्सन। वेरी गुड अथर्व, अथर्व वेरी गुड अथर्व, 50 देना पड़ेगा, राइट, ओके। मतलब पर पर्सन 50 आ रहा, तो पर का मतलब किसी एक के मुकाबले, किसी एक के मुकाबले वो चीज कितने, तो पर आवर, एक घंटे के मुकाबले कितना डिस्टेंस? 60, वेरी गुड, ओके। तो मैंने गाड़ी चालू किया, ठीक है, मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूँ, यहाँ से मुझको जाना है बरोरा, और बरोरा का डिस्टेंस यहाँ से 30 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर है। अब मुझे बताओ बरोरा मुझे जाने को कितना टाइम लगेगा, क्या आप बता सकते हो? मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, मुझे बरोरा जाने में कितना टाइम लगेगा? रात रक्षा आधा घंटा, 30 मिनट्स। अथर्व वेरी गुड, पूर्वा वेरी गुड, वेरी गुड पूर्वा। सिद्धांत, सिद्धांत बहुत अच्छे, 30 मिनट्स। सोनाक्षी वेरी गुड, अंश वेरी गुड, अरे वाह, माहौल बहुत अच्छे, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। भूमिका 30 मिनट्स, वेरी गुड। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जाने में मुझे आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, राइट, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने कॉमन सेंस लगाया, एक घंटे में 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलने के लिए, 30 किलोमीटर चलने के लिए आधा घंटा, 30 मिनट। अच्छा, ये पर मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया? कॉन्सेप्ट अभी तो बहुत आसान चीज है, अगर इस चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दूं तो, अगर मैं इस चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दूं तो डिफिकल्ट चीज सॉल्व करने के लिए मुझे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के फॉर्मूले लगते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले क्या लगाया देखो, यहाँ पे आपको समझ में आया कैसे? देखो 60 किलोमीटर एक घंटे में, तो बताओ भाई 30 किलोमीटर कितने समय में जाएगा? आधा हो गया, ये भी आधा हो जाएगा, हाफ, ठीक है, ओके। इस पे मुझे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हमारे पास वक्त कितना है, देखिए 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट में देखिए, ठीक है। इसमें मुझे कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स का? फिजिक्स का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड देकर है, अब मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सोचा भी अरे फॉर्मूला लगता है ना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, लगा दिया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व करना है, पहले वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 60 पुट किए, डिस्टेंस कितना जाना है 30, टाइम निकालो, इसको इधर लेके आओ, t इज इक्वल टू 30/60, ये हो गया 1/2, राइट। अब अच्छा मुझे आधा घंटा लगता है, तो मैंने सबसे पहले क्या, एक कॉन्सेप्ट लगाया, और कॉन्सेप्ट के बाद मैंने मैथमेटिक्स लगाया, और मैं मैथमेटिक्स आपको बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है। फिजिक्स समझने बहुत क्या होता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, यार इसको तो मैथमेटिक्स आता होगा, नहीं आता मैथमेटिक्स हमको, जहां लगने वाला है हम लोग मैथमेटिक्स भी सीखेंगे, यूनिट्स भी सीखेंगे, यूनिट्स क्या होता है, ये मैंने किलोमीटर ही क्यों लिखा, ये भी सीखेंगे, ठीक है, बारी बारी से सीखेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा, फिजिक्स कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने ये लगाया, लेकिन हमको आंसर आने के बाद रुकना नहीं है, आंसर आने के बाद रुकना नहीं, हमारा जो सोल्यूशन निकलेगा ना, यहाँ तक आपको टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है, ठीक है। इसके आगे का आपको सोचना है, मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप हमको किस तरह सोचना पड़ेगा, इसका आगे का हमको खुद से सोचना है, हमको इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। और एनालिसिस करने के बाद हमारे लाइफ में वो किस तरह हेल्प कर सकता है, हमें ये सोचना है, लाइफ में, लाइफ और हेल्थ। अच्छा आ जाओ, अब आते बॉलीवुड। हाँ देखो, क्या आपने सुपर 30 देखी है? सुपर 30, सुपर 30, यस और नो? यस सर। हाँ यस देखिए, सर। यस यस, अथर्व सेज यस, बहुत अच्छा अथर्व।
यस सर। आप सुपर 30 देखे? अच्छा, उसमें ना एक Yes, प्रॉब्लम, sir. उसमें अब सुपर 30 में ना हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे। अब सुपर 30 का देखो, सुपर 30 में क्या हुआ है, सुपर 30 में ना उन्हें मूवी के मुंह में बहुत अच्छे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हमको दे दिए। वन ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका, सुपर 30 में। वन ऑफ द प्रॉब्लम, अगर आपको भी याद आता होगा तो आप माइक ऑन करके बोलो सर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम जो मुझे अभी दिमाग में, मतलब मैंने सोच के रखा है कि बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, ऋतिक रोशन अपने बच्चों को बोलता है, बच्चे उसके, है ना, हाँ, बोलता है कि अगर शोएब अख्तर 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाल रहा है और बल्लेबाज से बाउंड्री की दूरी 70 मीटर है, तो बताओ छक्का मारने के लिए सचिन तेंदुलकर को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे कुछ बोलता है ना। मैं लिख लेता हूँ, डेटा लिख लेता हूँ। क्या बोलता है, अगर अगर शोएब अख्तर 170 किलोमीटर प्रति, साले 170 किलोमीटर बहुत ज्यादा स्पीड हो गई, ठीक है, 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालता है, स्पीड कितना है, 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालता है और बल्लेबाज से बाउंड्री तक की दूरी 70 मीटर है, तो बताओ यहाँ पे कौन खड़ा है मेरा, सचिन तेंदुलकर, उसको छक्का मारने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या आपको इसका आंसर पता है, कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे मैं शोएब अख्तर बनाता हूँ, देखो शोएब अख्तर एक बॉलिंग बॉल, ठीक है, ये डाला शोएब अख्तर ने बॉल, अब मुझे इसको मारना है छक्का, ये बॉल यहाँ आ चुका है, मैं प्रोजेक्टाइल इसका हटा देता हूँ, अब ये मारेगा छक्का, ये हो गया 70 मीटर। चलो बॉल शोएब अख्तर यहाँ खड़ा है, 70 मीटर बॉल यहाँ जा चुका है, चलो ये बॉल जा चुका है। उन्होंने क्या बोला, फोर्स निकालो। सबसे पहले तो समझो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स सबसे पहले जो निकालना है वो तो सबसे पहले आप उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम रख दिया। प्रॉब्लम क्या है, अगर शोएब अख्तर 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाल रहा है, तो बताओ 70 मीटर का छक्का मारने के लिए कितना फोर्स लगेगा। और फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट पुल और पुश, पुल और पुश जो कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। एक पुल या फिर पुश जो कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो मेरा चौक, ठीक है, इसकी पोजीशन अभी क्या है, रेस्ट पर है, रेस्ट रुका हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये कोशिश करेगा, मैंने बहुत कम फोर्स लगाया, हिला नहीं, पर इसकी कोशिश तो कर रहा है इसकी पोजीशन हिलाने की, मैंने लगा दिया फोर्स, हिल गया, एक से दूसरी जगह चला गया, है ना। कोशिश किया और कोशिश कामयाब हो गया वो, है ना। तो मतलब फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भगाने की कोशिश करता है, ठीक है। और फोर्स लगा, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर भी तो वही करने वाला है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा बॉल आने वाला है उसको यहाँ से 70 मीटर भगाने का, बात खत्म, ठीक है, 70 मीटर का छक्का मारना है। अब यहाँ पर ना हमको फिजिक्स के फॉर्मूले की इस्तेमाल होगी। फिजिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स जो होता है वो होता है मा, 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 एम ए, ठीक है। अगर आपको एम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये होता है कि पता नहीं है, कोई बात, थोड़ी देर बैठे रहो बताता हूँ। व्हाट इज एम इज मास, व्हाट इज ए इज एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप लोग बाइक चलाते हो, राइट, बाइक चलाते हो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने ऐसा कर दिया ना, मैंने कर दिया एक्सेलरेट, मतलब क्या किया मैंने, बिल्कुल मास इनटू एक्सेलरेशन। राधिका वेरी गुड, बहुत अच्छे, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेरी गुड, ओके। तो मैं अभी एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। देखो मैं गाड़ी का, अरे हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, चलो कोई बात नहीं, जल्दी डिस्कस करते हैं। अगर मैंने एक्सेलरेट किया, हमारी हमारी वेलोसिटी समझो मैं 30 मीटर से जा रहा हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा हूँ, एक्सेलरेट करने के बाद 40 मीटर हो जाती है, मतलब मेरी वेलोसिटी में चेंज आया, मेरी स्पीड में चेंज आया। कितने समय में आया, एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड पर टाइम, अथर्व एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड पर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेरी गुड। मतलब इसमें चेंज, स्पीड में चेंज आया, है ना, वेलोसिटी होता है एक्चुअली, पर मैं स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आया पर टाइम, कितने समय में। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सेलरेशन में जल्दी से बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, मैंने स्पीड बढ़ा दी डन से 60, यहाँ से यहाँ जाने में मुझको 2 सेकंड लगे, ठीक है। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना निकाला मैंने, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने हर सेकंड में 10 मीटर इतनी दूरी पार की है, हर सेकंड में मैंने 10 मीटर इतनी दूरी पार की है, एक सेकंड। इस तरह से इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। मतलब जिसने जिस तरह अथर्व ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, मैंने क्या किया था, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस निकाला था, डिवाइड बाय टाइम किया, दिस इज माय एक्सेलरेशन, राइट, ओके। ये एक्सेलरेशन मुझको निकालना है, ठीक है। अच्छा, मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना उसके अंदर कंटेंट भरा हुआ है उसको मास कहते हैं।
राइट। अब ये हो गया मास, ये हो गया एक्सेलरेशन। मास हम लोग, चलो बॉल का मास कितना होता होगा, एक कंसिडर करो 150 ग्राम का बॉल, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जो शोएब अख्तर बॉल डाल रहा है ना, उसकी स्पीड हमको पता है ना, 160 170 की स्पीड से आ रही है, उसकी मैं स्पीड और बढ़ा दूंगा, 180 से मारूंगा, तो मतलब ये कितने से आएगा, ये कितने से आएगा, इसके लिए हमको एक फिजिक्स में थर्ड चैप्टर में एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये प्रॉब्लम फिर से डिस्कस करूंगा मैं, और इसके अंदर वेलोसिटी निकाल के बताऊंगा। तो हमको वेलोसिटी मिल गई, कितने समय में इंपैक्ट होता है, आधे सेकंड में समझो इंपैक्ट होता है, मैंने एक्सेलरेशन निकाला, बस मास और एक्सेलरेशन पुट करो, मुझको आंसर आता है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, मतलब मैथमेटिक्स करो, आंसर आता है। मतलब मेरा फोर्स आ गया समझो 60 न्यूटन। टाइम जल्दी से गुजर रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। मेरे को मतलब मुझको फोर्स कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। अच्छा, ये मुझको आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। पर यहाँ तक नहीं रुकना, ये अपना ये होगा सुपर 30 का क्वेश्चन, सुपर 30 का क्वेश्चन आंसर 60 न्यूटन मेरा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकने का। अब अपनी बारी है। अगर मैं आपको बोलूं 1 न्यूटन फोर्स का फील क्या होता है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है, व्हाट इज इट, मतलब क्या होता है, समझो मैं आपको बोलूं 1 न्यूटन फोर्स लगाओ, कितने जोर की बुक्की मारोगे, बुक्की, यू नो व्हाट बुक्की इज, पंच, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स का मतलब कितना होता है। तो अगर मैं, चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 न्यूटन आपको फोर्स लगाना है, तो दिस इज 1 न्यूटन, मैंने खुद को तमाचा मारा ना, ये 1 न्यूटन का तमाचा मारा, मतलब अगर मैं यहाँ पे वेट रखता हूँ 10 100 ग्राम, राइट, 100 ग्राम्स का अगर मैं पुल लगाता हूँ, तो वो 1 न्यूटन बनता है। बस इतना ध्यान में रखो, मैं आगे और सीखूंगा क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ठीक है। चलो 1 न्यूटन मतलब, 1 न्यूटन, जगह कम, जगह कम, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ इसको मिटा देता हूँ, राइट। अब देखो जल्दी देखो, 1 न्यूटन मतलब 100 ग्राम, बताओ 60 न्यूटन मतलब कितना ग्राम, 60 न्यूटन, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 600 ग्राम, 600 ग्राम मतलब 6 किलो, मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, ये हो गया 6 किलो। तो मुझको छक्का मारने के लिए 6 किलो का वजन उठाने की मेरे मसल में ताकत होना चाहिए, मुझको ये समझ में आया, ठीक है। अब मैं शोएब अख्तर की बैटिंग पे बॉलिंग, सॉरी शोएब अख्तर की बॉलिंग पे बैटिंग कर रहा हूँ, राइट। अब मैं छक्का मारने की कोशिश करता हूँ पूरी ताकत से, लेकिन मैं मार नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं मार पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाजुओं में 6 किलो, 6 केजी उठाने की ताकत ही नहीं है, मेरे बाजुओं में 6 किलो उठाने की ताकत ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जिम में जाऊंगा, और वो मशीन पे, वाले मशीन पे इस तरह से 6 किलो में प्रैक्टिस करूंगा डेली, 6 किलो, उससे मेरे मसल्स में पावर आ जाएगा, और मैं अभी शोएब अख्तर की वॉली गेंद पर 170 किलोमीटर वाले इस पे 6 किलोमीटर पे ताकत लगा के मैं 70 मीटर मार सकता हूँ। दिस इज माई एप्लीकेशन। देखो मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत फास्ट जा रहा हूँ, वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसको जो समझाना है आपको, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास प्रॉब्लम था, राइट, प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन निकाला जो कि 60 न्यूटन। ये खत्म, ये टेक्स्ट बुक का काम। अब आपका काम क्या है, इसको सोचो, इसको फील में लाओ, न्यूटन को फील में लाओ, कितना फील होता है, राइट। 6 किलो का मैंने फील बना दिया, उसका बना दिया, एनालाइज किया, उसका फिर मैंने लाइफ में काम लाया। मुझको छक्का मारना है ना, तो मैं जाके, या फिर मैं साइंटिस्ट हूँ, या फिर मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं सचिन तेंदुलकर को बोलूँ, सचिन तेंदुलकर सर, आप 6 किलोमीटर से ज्यादा वाला उसमें वजन लगाओ, 7 8 किलोमीटर का तो मारो, मतलब आप छक्का मार पाओगे, वहां तक आपकी पावर पहुंच सकेगी, राइट। तो आपको आपको इस तरह से प्रोसीड करना है, इस तरह से प्रोसीड करना है। मैंने बहुत स्पीड से बता दिया आखिरी आखिरी का, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैं देखता हूँ हमारे पास वक्त कितना बचा है। क्या होता है, लेक्चर एकदम से खत्म हो जाता है, हमारे पास 5 मिनट और बचे, ठीक है। क्या होता है, लेक्चर अचानक से बंद हो जाता है, तो आपका मोमेंटम टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है, फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स को फील करना है ना। ये 1 न्यूटन है, दिमाग में रखो, आज आपने सीखे कि ये 1 न्यूटन है, ठीक है। 100 ग्राम क्यों आया, हम लोग देखेंगे। मास को मास क्यों बोलते हैं, वेट को वेट क्यों बोलते हैं, हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये केजी पर सेकंड, केजी पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये देखेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। आपको मैथ्स सिखाएंगे हम लोग, है ना, ये सारी चीजें सिखाएंगे। और ये होने के बाद, हर प्रॉब्लम के बाद हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि आपको फिजिक्स लाइफ में काम आना चाहिए। देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमको यहाँ पे रोक देता है, हमको यहाँ नहीं रुकना है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, वो डायरेक्ट एनालिसिस सिखाते हैं, है ना। हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम यहाँ तक सोल्यूशन तक रुकना, हमको सोल्यूशन तक नहीं रुकना। फिजिक्स को हम लोग इस तरह से नहीं सीखेंगे, इसलिए तो फिजिक्स डिफिकल्ट हो जाता है हमको, है ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है चीजों में, राइट। तो हमको फिजिक्स को इस तरह से सीखना है। तो आपको समझ में आया 6 किलो, 6 किलो किस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। तो कल और कुछ मूवीज के बारे में हम लोग डाइसेक्ट करेंगे, हमारा टाइम अभी खत्म हो रहा है, राइट। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क, देखो होमवर्क क्या है, सबसे पहले सुपर 30 के जितने क्वेश्चन है निकाल के रख लो, ठीक है, बाद में हमको वक्त मिलेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट, सुपर 30 मूवीज में। और कल एक मूवी डिस्कस करूंगा मैं,
आपने धमाल मूवी देखी? जल्दी से बताओ हाँ या ना, हमारे पास 2 मिनट है, जल्दी बताओ। धमाल, धमाल हर्षद वारसी। यस सर। हाँ, यस सर। तो धमाल के अंदर ना, धमाल के अंदर क्या होता है, वो चारों जो, सुनो सुनो, यूट्यूब पर ना अवेलेबल है धमाल, धमाल मूवी। हाँ, तो 40 मिनट्स कुछ तो भी होगा, 40 मिनट्स पर होगा, यूट्यूब पे देखो, धमाल मूवी डालो, 40 मिनट्स पर ना वो क्या होता है, वो चारों लोग ना जंगल में फंस जाते हैं, राइट, वो जंगल में फंस जाते हैं। जंगल में फंसने की वजह से क्या होता है, अब जंगल में वो चारों चारों कौन, आदि मानव, रॉय, इंस्पेक्टर रॉय एंड हर्षद वारसी का कैरेक्टर, चार लोग, चार दोस्त जंगल में फंस जाते हैं। अब एक पुलिया आता है, टूटा हुआ पुलिया, टूटा हुआ पुलिया, तो उनके गाड़ी को ये टूटे हुए पुलिया के ऊपर से वो लोग उड़ा के ले जाते हैं। तो उसके पीछे वो आदि कैलकुलेशन करता है। तो एक बार देखना, कल हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? कल हमारे पास ज्यादा वक्त होगा, आज इंट्रोडक्शन में काफी वक्त जा चुका है, और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है, होप आपको मजा आया होगा। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, चलो 1 2 3, ओके। जिनको लेना है उन्होंने तो ले ही दिया होगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारे लेक्चर चलेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा। वक्त कम होने की वजह से हमने काफी भगाया है, ये मुझे पता चला, आपको पता नहीं कैसे लगा, पर देखते हैं। चलो कल मिलते हैं इसी समय पर, राइट? ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू। आप लेफ्ट होना चाहते हो तो लेफ्ट हो जाओ। बाय सर। बाय सर, बाय। ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं।